हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो बैक बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। शुभ बाबू, कल जाते जाते हमने एवरेज कॉस्ट की बात कर ली थी और कल का टॉपिक बहुत जरा सा था। प्लीज जरा सब सामने देखेंगे, मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दूं और इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं, अभी तो चैप्टर आसान चल रहा है। ठीक है ना, मुश्किल करते हैं थोड़ा सा चैप्टर को। मान्य करिए, हाँ सही कह रहे हो, आसान तो चल ही रहा है बेटा। तीन तरीके की एवरेज कॉस्ट की हमने बात करी थी। जब हमने टोटल कॉस्ट पढ़ी थी तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ी थी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी पढ़ी थी और बेटा टोटल कॉस्ट भी पढ़ी थी, है ना। एवरेज कैसे निकालते हैं बेटा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? देखो बड़ी सिंपल डेफिनेशन है इसकी, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बेटा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और बेटा एवरेज कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है जी, फॉर्मूला टीएफसी अपॉन क्यू, टीवीसी अपॉन क्यू, टीसी अपॉन क्यू, या आप ऐसे भी कह सकते हो एसी बराबर होता है एएफसी और एबीसी के। इन दोनों एवरेज का टोटल करोगे तो भी तो एवरेज कॉस्ट ही आएगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं इसकी शेप? बम धमाका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, याद ही नहीं आता तुम्हें यार, इतने तो सबसे गंदे लॉजिक से याद करनी चाहिए चीज को। मैं जान के बोलता रहता है ऐसे ऐसे उल्टे सीधे वर्ड। जितना गंदे लॉजिक से याद करोगे ना उतनी जल्दी याद रहेगा। याद रखने का तरीका है, ठीक है जी। तो बाबू इसकी शेप कैसी थी? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और अगर लॉजिक समझना हो बाबू, लॉजिक समझना हो इसके ऊपर ध्यान दो। टीएफसी कांस्टेंट रहता है ना हमेशा, 12 12 12 12 12 मेरे एग्जांपल में, और क्वांटिटी बढ़ती जा रही है 1 2 3 4 5। भाई अगर नोमरेटर कांस्टेंट और डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, एएफसी गिरता रहेगा कि नहीं? लगातार गिरता रहेगा, लगातार गिरता रहेगा, लेकिन दोनों एक्सेस भी टच नहीं करेगा। क्यों? एक्स एक्सेस को टच करने के लिए एएफसी को जीरो होना पड़ेगा। बाबू अगर एक्स एक्सेस को टच करना है, अगर एक्स एक्सेस को टच करना है एएफसी ने, तो बेटा जीरो होना पड़ेगा। जीरो ही हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर इसको जीरो करना है ऑब्वियस सी बात है न्यूमरेटर को जीरो करना पड़ेगा। टोटल फिक्स कॉस्ट जीरो हो सकती है? ये जीरो हो नहीं सकती। इवन एट द जीरो लेवल ऑफ इनपुट देयर इज सम टोटल फिक्स कॉस्ट। कोई ना कोई फिक्स कॉस्ट होती है ना, जब जीरो प्रोडक्शन करो तो बेटा ये जीरो हो नहीं सकती, तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता। वाई एक्सेस को वैसे टच नहीं कर सकता, इंफिनिटी कहां ड्रॉ करोगे? समझ में आ रही बात? ये कभी भी किसी भी एक्सेस को टच नहीं कर सकता। इन दोनों की शेप कैसी थी? यू शेप कर्व। क्यों थी बेटा? एबीसी की शेप यू शेप क्यों थी? देखो टीवीसी के बारे में सोचो। टीवीसी पहले कहीं ना कहीं कुछ कॉस्ट होती है, फिर कहीं ना कहीं बेटा वो कॉस्ट गिरती है, फिर कहीं ना कहीं बेटा टीवीसी बढ़ने लगता है। याद करो तो बेटा ये सब हो रहा था लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। बेटा लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है? प्रोडक्शन पहले इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, देन डिक्रीजिंग रेट, देन नेगेटिव रेट। कॉस्ट के बारे में ये सब चीजें उल्टी हो जाती हैं, परसों के लेक्चर में बताया था। जो नहीं आया था वीडियो देख लेना। कॉस्ट पहले बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, देन बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में भागती है। तो बाबू पहले कहीं ना कहीं कोई कॉस्ट थी, फिर कहीं ना कहीं डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलनी, सॉरी कांस्टेंट रेट पे चलनी शुरू हुई, फिर कहीं इंक्रीजिंग रेट पे चलनी शुरू हुई। टीवीसी के साथ हालात क्या थे बेटा? 6 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, फिर उसके बाद बढ़ना शुरू हो गया, 24 हो गया, 35 हो गया। बेटा पहले कहीं ना कहीं कुछ कॉस्ट थी, फिर वो कॉस्ट एक्चुअली में कहीं ना कहीं गिरी, और फिर वो कॉस्ट कहीं ना कहीं बेटा भागनी शुरू हो गई। हालात ये थे, ठीक है ना। अगर ये हालात टीवीसी के थे तो एक्चुअली में सेम हालात एबीसी के भी हैं। पहले कहीं ना कहीं कोई कॉस्ट होती है, फिर वो कॉस्ट गिरती है, और फिर वो कॉस्ट बढ़ती है। पहले कहीं ना कहीं कोई कॉस्ट होती है, फिर वो गिरती है, और फिर कहीं ना कहीं बढ़ती है। तो एक्चुअली बेटा ये एक यू शेप कर्व है, ठीक है जी। बेटा टीसी की शेप किसकी वजह से थी? टीवीसी की वजह से थी। इनवर्स एस शेप करते ना दोनों,
टीसी में सारी शेप की वजह ये थी क्योंकि तो टीएफसी तो होता है तो कांस्टेंट ही होता है, इसी की वजह से तो इतनी शेप डिराइव करता है टीसी। सेम वाला बात यहाँ पर भी है। एसी की भी टोटल शेप ना बेटा एबीसी की वजह से ही होती है और शेप भी इसके जैसी ही होती है। पहले कहीं ना कहीं का कॉस्ट होती है, देन गिरती है, देन वो बढ़ती है। यानी कि बेटा ये भी यू शेप कर गई। बस मैं तो भैया इतना ही रिवीजन करा सकता हूँ एक दिन में। मुझे कभी कभी लगता है मेरा पूरा दिन तो रिवीजन में निकल जाता है, इतना सारा बोलता रहता हूँ। ईमानदारी से अच्छा एक बात वाला आंसर करना बड़ी ईमानदारी से, क्योंकि जिंदगी में साथ कुछ नहीं जाना, ईमानदारी जानी है। अपने से झूठ बोलोगे या ऊपर वाले से पता नहीं, मुझसे नहीं बोलो। बाबू किसने कल घर जाकर पढ़ा? घर जाके कल किसने पढ़ा? इको के नोट्स पढ़े? मैं बहुत अच्छा जानता हूँ, एक ने भी नहीं पढ़ी। तुम्हारी शक्लों पे लिखा होता सब कुछ जब अगले दिन रिविजन होता है। कल भी सेम हालात थे, आज भी सेम हालात है। बेटा क्या एक्सपेक्ट करते हो? छड़ी को माऊ जादू की दिमाग में डाल दो तुम्हारे सब कुछ? ईमानदारी से कह रहा हूं बेटा, इतना सा पेपर घुमा दिया है ना इको का, एक भी पास नहीं हो सकता। विरले ही हैं पास होने वाले। कर क्या रहे हो? मेरा नुकसान कर रहे हो? मेरा तो जो होना था बाबू हो गया, अपना बना देख लेते हैं। तुम्हें पता चैप्टर का लेवल क्या बोलूं यार। अभी एक टॉपिक आज अगर वहां तक पहुंच गया तो देख लेना, आपको खुद पता लग जाएगा। नोट्स हैं आज के, पेज नंबर 200 खोलना। पेज नंबर 200 पे ना 6 रिलेशन का जिक्र किया होगा सबसे नीचे। चार अगले पेज पे खोल ली मेरा चार, मैं 6 बोलिए ना, तो ये वो बन रहा था। तुम यार बात कैसे काटते हो तुम यार। हाँ तूने कहा 4 ही हैं, फिर अगर तू ये कह रहा तो भाई मेरे को चप्पा चप्पा पता है, देख अगले पेज पे 2 और हैं, 6 हैं, मैंने यही बोला 6 हैं। बात ऐसे काटते हैं कि भाई सब आजकल के स्टड बनेंगे ये, इन्हें लगता है हम ही स्टड हैं, इन्हें तो हम चला दें। तो जेल में लेके घूम रहे तुम्हारे ऐसे हो, पता नहीं क्या। हाँ अच्छा करूँ साबित? चल छोड़ यार, तो बहुत छोटा है मेरे चांद। अब वो 6 रिलेशन पढ़ती हैं, 6 रिलेशन। और इसके बाद जितने नोट्स हैं ये अभी टीवीसी टीएफसी टीसी याद नहीं, और ये अच्छा से अभी मैंने एक और शुरू करनी है आज, एसी एबीसी और एफसी। और उसके बाद 6 और बैठी इंतजार कर रही हैं आपका। ये चैप्टर का लेवल है और एक खत्म होगा, 6 और बचे इस बुक के। सबका लेवल बहुत खतरनाक है, इसे ना घर पे पढ़ना शुरू कर दो बेटा। सर पकड़ने की बजाय नहीं होती, फिर बहुत अच्छे से हम 2-3 महीने के बाद उठते हैं, अचानक से जाते हैं, अचानक से समझ आता है यार मनीष भैया समझ नहीं आ रहा मुझे। बेटा 4 उंगली अपनी तरफ उठा ले, ये एक उंगली मेरी तरफ उठाने से पहले मैं 4 उंगली अपनी तरफ उठा के देख। तूने कहा आगे कितनी पढ़ाई करी, अपने गिरबान में झांक, मुझे ना बता, ज्ञान न दे। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ ये होगा 2 से ढाई महीने के बाद, देखना 2-3 जने उंगली उठाने वाले पैदा होंगे। घर जाके कभी नोट्स नहीं देखे, कभी ये भी नहीं पता चैप्टर कितने हैं, कभी ये भी नहीं पता चैप्टरों के नाम कितने, चैप्टरों के नाम तक नहीं बता सकते, और ये बताना शुरू करेंगे हमें समझ नहीं आ रहा। और ये याद आएगा कब, देख लेना 2.5 से 3 महीने का, उससे पहले सब समझ में आ रहा होगा, पेपर पास आते ही लगेगा कि हमें समझ ही नहीं आया कुछ। अगर कल ये शक्लें हुई ना दोबारा आपकी, तो मेरे पास कोई वजह नहीं होगी, 2-3 लगा दूंगा मैं सबके, लड़का हो या लड़की। कल सारे कोर्स के नोट्स पढ़कर रहना। कल ध्यान रख लेना बेटा, मैंने एक अक्षर नहीं पढ़ाना तुम्हारे बैच में, सिर्फ सुनना है। सुनूंगा क्या ये मुझे भी नहीं पता, सब पढ़कर। ठीक है जी, ठीक है। बाबू टॉपिक शुरू कर रहा हूं एक नया, सामने देखते रहना, नोट्स कुछ नहीं कर सकते बेटा।
ठीक है जी, गाइड आपके सामने खड़ा है जिसने नोट्स बनाए हैं। तो बाबू पहले मेरी सुन लेना। हम एक रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं, जैसे हमने बेटा 2 दिन पहले टीसी, टीवीसी, टीएफसी की रिलेशन पढ़ी थी। आज पढ़ने जा रहे हैं एसी, एवीसी और एएफसी की। ठीक है जी, पहले मैं कोशिश कर रहा हूं इसको सिंगल डायग्राम में तीनों को प्लॉट कर दूं। अभी आपको ये भी नहीं पता होगा सिंगल डायग्राम में प्लॉट कैसे होंगे और दिखते कैसे होंगे। बेटा पहले एएफसी की बात कर लेते हैं। शेप का तो आइडिया है बेटा, शेप का आइडिया है तो एएफसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ठीक है जी, कुछ ऐसा होगा। एग्जैक्ट तो ऐसा नहीं हो सकता, मैं फ्री हैंड बना रहा हूं। अगर मैं पॉइंट प्लॉट करके बनाऊं तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। ठीक है जी बेटा, देन एसी एक यू शेप कर्व है। देन एबीसी वो भी एक यू शेप्ड कर्व है, एबीसी। बाबू मैंने तीनों डायग्राम बना दिए। ठीक है जी, आराम से इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी समझ लो, अच्छे से क्लियर कर लो, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये ऐसा सब कुछ हो क्यों रहा है। क्योंकि बेटा एक ही डायग्राम में आपको भी बनाने पड़ सकते हैं। आधे से ज्यादा को तो पता नहीं होगा, कोई किसी का किसी के साथ इंटरसेक्शन कर देगा, कोई किसी का, कोई आइडिया नहीं होगा कि क्या कैसे बन रहा है। ठीक है जी, मैंने तीनों कर्व बनाए। अब बात करते हैं थोड़ी सी। बेटा सबसे पहली बात मैं एसी एबीसी पर करने जा रहा हूं। बाबू शेप के बारे में तो आइडिया है, एफसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, बाकी दोनों यू शेप कर्व है। बेटा एसी कर्व ना हमेशा एबीसी से ऊपर ही बनेगा, पहला पॉइंट। क्यों ऐसा, क्यों, कोई लॉजिक देना चाहेगा? वो बहुत सिंपल लॉजिक है, एसी कर्व हमेशा ग्रेटर देन होगा एबीसी से, मतलब एबीसी से हमेशा ऊपर ही बनेगा एसी कर्व। ऐसा क्यों? अरे वाह, बहुत बढ़िया बात। क्योंकि एसी के अंदर एक बात समझो ना, एसी कैसे बनता है? एबीसी प्लस एएफसी बनता है। एसी के अंदर ये एक्स्ट्रा नहीं है क्या, एएफसी? जब एसी के अंदर एएफसी एक्स्ट्रा है, एबीसी से ज्यादा क्या है, एएफसी ज्यादा है ना, तो बेटा ये हमेशा ऊपर ही तो होगा एबीसी से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आया पहला पॉइंट? एसी कर्व हमेशा एबीसी से ऊपर होगा। रीजन क्या है बेटा, एसी में एएफसी भी तो इंक्लूडेड है, वो एबीसी में नहीं इंक्लूडेड। क्लियर? दूसरा पॉइंट बेटा, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना बिटवीन एसी एंड एबीसी, जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे ये वर्टिकल डिस्टेंस कम होता चला जाएगा। प्लीज सामने देखना। मान लो ये 1 लेवल ऑफ आउटपुट है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये लेवल ऑफ आउटपुट ही तो लेते हैं, बस मैंने लिखा नहीं। ये देखना, मान लो 1 लेवल पे कितना डिस्टेंस है, दिख रहा है वर्टिकल डिस्टेंस कितना ज्यादा है। 2 लेवल पे कुछ कम हुआ, 3 लेवल पे कुछ और कम हो गया, 4 पे और कम हो गया, 5 पे और कम हो गया, और 6 पे तो बहुत ही कम हो गया। बेटा ये डिस्टेंस वर्टिकली कम होता चला जाएगा, मैं दिखाऊंगा, जल्दी नहीं है अभी। ये डिस्टेंस वर्टिकली कम होता चला जाएगा, लेकिन कभी भी इंटरसेक्शन नहीं होगा। अगेन उसका भी रीजन सेम है। बेटा ये इंटरसेक्शन क्यों नहीं होगा इन दोनों का? बेटा इंटरसेक्शन होने के लिए एएफसी को 0 होना पड़ेगा। क्यों एएफसी को 0 होना पड़ेगा? इधर देखना बेटा, अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन कराना चाहते हो, कब हो सकता है, कब हो सकता है? अगर ये 0 हो जाए, एसी इन दोनों के तो बराबर होता है, अगर ये 0 हो जाए तभी तो बेटा ये दोनों साथ साथ मिल जाएंगे, तभी तो इंटरसेक्शन होगा। एएफसी 0 हो सकता है, एएफसी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एएफसी के 0 होने के लिए टीएफसी को 0 होना है, टीएफसी का भी 0 होता ही है। समझ में आती है बात? चैप्टर का लेवल है बेटा, ईमानदारी से बता रहा हूं, एक गड़बड़ बहुत भारी पड़ेगी। क्लियर है बात? मैं तो पूरी जान लगाता हूं, पर मेरे को बदले में रिस्पॉन्स नहीं मिलता। आज तक मुझे मेरे जैसा बच्चा नहीं मिला, मेरे का सबसे बड़ा गम है ये। अगर मुझे मेरे जैसा टीचर मिल जाता जब मैं 11th 12th में था, ऑल इंडिया रैंक होती, ईमानदारी से बता रहा हूं।
मुझे मेरे जैसा टीचर नहीं नसीब हुआ। ऐसे टीचर नसीब हुए जो रटवाते ही रहते थे, हमने भी सबको रट रट के पेपर दिए 11वीं 12th। हम समझाते हैं, हमारे पास वैसा कैलिबर का बच्चा नहीं आता जो समझने के दम रखता हो हर चीज, जो मेरे जितना हार्ड वर्क कर सके जब मैं करता था 11वीं 12th। आज भी मेरा हार्ड वर्क देख लो कि शर्म तो में आ जाएगी। तुम उतना नहीं पढ़ते जितना मैं पढ़ता हूँ। तुम्हारे पेपर है, मेरा कुछ नहीं होना, तभी हालात है बाबू। फर्स्ट पॉइंट में हमने बोला एसी कर्व हमेशा एबीसी से ऊपर होगा। रीजन बताओ फटाफट से। रीजन क्या है, हमेशा ही ऊपर होगा ये तो पता है। रीजन क्या है बेटा, एसी में एएफसी भी इंक्लूडेड है बेटा, वो एएफसी की अमाउंट से हमेशा ज्यादा रहेगा, है ना। जो भी एएफसी में फिगर है उस फिगर से हमेशा ही ज्यादा रहेगा एबीसी से ऊपर। दूसरा पॉइंट मैंने बताया, ये वर्टिकल डिस्टेंस जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ता चला जाएगा, ये क्या होगा बेटा, क्लोजर होता चला जाएगा बेटा, ये वर्टिकल डिस्टेंस कम होता चला जाएगा। बट इंटरसेक्शन कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता इंटरसेक्शन बेटा, एसी और एबीसी का इंटरसेक्शन कराने के लिए इन दोनों को बराबर होना है। और मैंने बताया बराबर क्यों नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते बराबर बेटा, उसके लिए एएफसी को 0 होना पड़ेगा। एएफसी 0 हो सकता है, एफसी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि एफसी को 0 होने के लिए टीएफसी को 0 होना का, ये 0 होता ही नहीं कभी। इवन एट द 0 लेवल ऑफ आउटपुट देयर इज सम कॉस्ट, ये कहां से 0 करोगे। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब मैं ये बता दूं, ये वर्टिकल डिस्टेंस कहां से मुझे दिख रहा है कि कम होता जा रहा है, डायग्राम में तो दिख रहा है। आओ जी, कुछ चीजें पिछले नोट्स में हैं, मतलब कल वाले नोट्स में, मैंने कल वाले नोट्स से स्क्रीन पर लाया हूं। जो नहीं भी लाए कोई टेंशन, इधर देखना बेटा। ये देखो एसी और एबीसी को पहले लेवल ऑफ आउटपुट पे इनका डिफरेंस देखो, 12, 18 माइनस 6 12। दूसरे पे 6, कहां 12 था कहां 6 हो गया, कहां 4 ही रह गया, कहां 3 ही रह गया, कहां 2.4 ही रह गया। देख रहा है, वर्टिकल जो डिफरेंस है वो कम होता ही चला जा रहा है। और मैंने भी डायग्राम, भाई मैंने एक ही बारी में बनाया, मुझे लगा बहुत एक्यूरेट बन गया एक ही बारी में। देख रहा है ना, वर्टिकल डिस्टेंस कम होता चला जा रहा है। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, दोनों बातें समझ में। तीसरी और आखिरी बात बेटा, एसी का, चल पहले एबीसी के बारे में बताऊं। एबीसी का मिनिमम लेवल देखो, मिनिमम कहीं ना कहीं तो सबसे छोटा दिखाई दे रहा है ना, लगभग यहां पर सबसे नीचे यहीं पहुंचे ना बेटा। एबीसी का मिनिमम लेवल हमेशा एसी से पहले आ जाता है। एसी का मिनिमम लेवल कुछ यहां दिख रहा है, अगर ये 2 और 3 लेवल ऑफ आउटपुट दिख रहा है तो ये 5 और 6 लेवल ऑफ आउटपुट लग रहा है देखने में, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं डायग्राम बिल्कुल एक्यूरेट बन गया। और ये मैं दिखा भी देता हूं, प्रूव कर देता हूं। हमेशा ध्यान रखना, एबीसी का मिनिमम पहले अचीव होता है, एसी का मिनिमम बाद में आता है। और ये हवा में बात नहीं है कुछ भी, अगेन मेरे पास शेड्यूल है, तो बाबू उससे भी देख लेते हैं इस चीज को। बेटा एबीसी का मिनिमम देखना, 2 यूनिट पे ही आ गया। इसका मिनिमम 3 यूनिट पे आया, इसका मिनिमम 9 है। इसका 2 पे आ गया तो इसका 3 पे, इसका बाद में आएगा मिनिमम। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, तीनों बातें समझ में आ गई। मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे बोला है, नोट्स में लिखा हुआ है फर्स्ट थर्ड और सेकंड। मैंने बोला फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे है ना, नोट्स में जो सेकंड बात मैंने बोली वो थर्ड पॉइंट में लिखी हुई है, और जो मैंने अभी बताई है बात आखिरी बात वो पॉइंट नंबर 2 में लिखी हुई है। फटाफट से तीनों का रिलेशन पढ़ दो, मैं आज के नोट्स भी फ्लैश कर देता हूँ, ये आज के नोट्स में है रिलेशन। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।